हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है नीलू का नयान। नीलू का नयान है हमारी एक कहानी, मतलब पोएम का नाम है नीलू का नयान। वो पोएम आज हम आपको पढ़ाएंगे। अब चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने शुरू कर किसी जंगल में एक गौरैया गौरैया चिड़िया होती है ना, गौरैया रहती थी। उसका नाम था गौरी। जो गौरैया थी उसका नाम गौरी था। एक दिन गौरी अपनी चोंच में एक आम लाई। एक एक दिन गौरी अपनी चोंच में एक आम पकड़ के लेके आई। आम बहुत ही मीठा था। उसने आम खाया और उसकी गुठलियों को अपनी चोंच के सहायते से नरम धरती में दबा दिया। जो जो थी गौरी, उसने एक आम खाया और आम की गुठली को धरती जमीन में दबा दिया। वर्षा यानी बारिश हुई। धूप चमकी, धूप निकली। गुठली से अंकुर फूटा। धीरे धीरे अंकुर से छोटे पत्ते निकले पौधे से। पौधा बड़ा होने लगा तो 2 वर्ष में वह एक छोटा सा पेड़ बन गया। 2 वर्ष में वह एक छोटा सा पेड़ बन गया। पेड़ पर गौरी ने जो पेड़ था उस पे गौरी ने सूखी घास और छोटे छोटे पौधों के पतली जड़ों से, जो थी गौरी ने सूखी घास और छोटे छोटे पौधे के पत्ते होते हैं, उसने इन सब चीज़ों से घोंसला बना रखा था। उसका घोंसला अंदर से एक कटोरे जैसा था। जो गौरी का घोंसला था वो अंदर से देखने में कटोरे जैसा था। घोंसले में गौरी ने 3 अंडे दिए। जो घोंसला था, घोंसले में गौरी ने 3 अंडे दे दिए। उसके अंडे छोटे छोटे और सफ़ेद रंग के थे। जो अंडे थे वो बहुत छोटे छोटे और सफ़ेद रंग के थे। वह अंडों पर बैठकर उन्हें गरम रखती। जो गौरी थी वो अंडों पर बैठ के उन्हें नरम और गरम रखती। मीठे गीत वो गाती। उसके मीठे गीत सुनाकर बहुत सी अन्य चिड़िया भी आ जाती और प्रसन्न होती। प्रसन्न यानी खुश। जब वो गीत सुनाती थी तो बहुत सारी और चिड़िया आ जाती थी और बहुत ज़्यादा खुश होती थी, प्रसन्न होती थी। एक दिन वहाँ एक कौवा आ गया। उसका नाम कालू था। जो कौवा था उसका नाम कालू था। काव काव करता हुआ बोला, गौरी यह घोंसला मेरा है। जब गौरी के घोंसले को वो बोलने लगा, गौरी ये घोंसला मेरा है, यह पेड़ मेरा है। वो कहने लगा, ये घोंसला भी मेरा है और ये पेड़ भी मेरा है। तुम अपने अंडे लेकर यहाँ से चली जाओ। नहीं तो मैं तुम्हारे अंडे तोड़ दूंगा। जो गौरी का घोंसला था, तो कालू आकर कहने लगा कि ये घोंसला भी मेरा है और ये पेड़ भी मेरा है। तुम अपने अंडे लेकर यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुम्हारे अंडे को जो तोड़ दूंगा। गौरी बोली, कालू भैया ऐसा मत कहो। गौरी ने जवाब दिया, कालू भैया ऐसे मत करो, यह पेड़ मैंने लगाया था। यह घोंसला मैंने बनाया है। जो गौरी थी वो बोलती है, भैया ऐसा मत करो, यह पेड़ मैंने लगाया था और यह घोंसला मेरा है। इस घोंसले में मेरे अंडे हैं। जो गौरी के अंडे रखे थे, गौरी कहती है, भैया इस घोंसले में मेरे अंडे हैं। तुम भी पेड़ पर रह लो, लेकिन हमें नुकसान मत पहुंचाओ। तुम भी हमारे पेड़ पर रह लो, ऐसा गौरी ने कहा, लेकिन हमें नुकसान मत पहुंचाना। यह सुनते ही कालू गुस्से से बोला, तुम्हारा कहने से
तुम्हारे कहने से क्या होता है? अब ये पेड़ अब ये मेरे मेरे हैं तो मेरे हैं। अब जब कालू नहीं मानता है, जब वो गौरी कहती है तो वो गुस्सा हो जाता है। गुस्से से बोला, तुम्हारे कहने से क्या होता है? ये मेरा है तो है। ऐसा वो कहता है गौरी से। पेड़ के पास ही नदी में एक हंस रहता था। उसका नाम नीलू। वह उनकी बातें सुन रहा था। वो जो पेड़ लगाया था चिड़िया ने, उसके पास ही एक नदी थी। नदी में एक हंस रहता था और हंस का नाम था नीलू। नीलू कालू और गौरी की बातें सुन रहा था और फिर गौरी बोली, नीलू भैया आप ही निर्णय कीजिए। जो चिड़िया थी गौरी नीलू भैया से यानी हंस से बोली, भैया अब आप ही निर्णय कीजिए कि घोंसला किसका है, पेड़ किसका है। नीलू बोला, कालू कहता है कि यह घोंसला और पेड़ मेरा है। कालू ने कहा था कि यह घोंसला और पेड़ मेरा है। गौरी कहती है, मेरे हैं यह पेड़ और घोंसला, इन दोनों के कारण झगड़ा है। इन्हें नष्ट कर दो, घोंसला तोड़ दो और पेड़ जला दो। जो वो थी चिड़िया थी गौरी, वो कहती है, ये पेड़ और घोंसले की वजह से ही हमारी लड़ाई हो रही है। नीलू भैया तुम इस पेड़ को जला दो और घोंसला तोड़ दो। सब पक्षी नीलू का यह निर्णय सुनकर चकित रह गए। सभी ही पक्षी नीलू का यह निर्णय सुनकर चकित रह गए। सब शोर मचाने लगे। सबने कहा, यह न्याय नहीं है, यह अन्याय है। यह न्याय नहीं है, यह अन्याय है। तभी कालू बोला, सही है, इन दोनों को नष्ट कर दो। जो चिड़िया ने बोला था, गौरी ने बोला था कि इन दोनों की वजह से झगड़ा है, इन दोनों को नष्ट कर दो। कालू भी बोलने लगा, सही है, इन दोनों को नष्ट कर दो, खत्म कर दो। पेड़ और घोंसले को नष्ट करने की बात सुनकर गौरी रोने लगी। वह बोली, नहीं नीलू भैया, यह पेड़ मत जलाओ, यह घोंसला मत तोड़ो। मैं अपने अंडे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी, ये कालू को ही दे दो। जो चिड़िया थी वो बोलती है, नहीं भैया, इस पेड़ को मत जलाओ, जो मैं अपने अंडे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी, ये कालू को ही दे दो, कालू को दे दो, मैं अपने अंडे लेकर कहीं और चली जाऊंगी। नीलू चुपचाप कालू और गौरी की बातें सुन रहा था। नीलू यानी जो हंस था, वो चुपचाप गौरी और कालू की बातें सुन रहा था। यह पेड़ गौरी का है, यह घोंसला भी गौरी का है, क्योंकि जो घर बनाता है वह उसे उजाड़ता नहीं तो पेड़ लगाता है, वह उसे नष्ट नहीं करता। जो नीलू हंस था वो चुपचाप उनकी बातें सुनता है और यह घोंसला भी गौरी का है। वो कहता है कि यह घोंसला भी गौरी का ही है, क्योंकि जो घर बनाता है वो उसे नष्ट नहीं करता। सभी पक्षी चोंच मार कर कालू को भगाने लगे। जो सब पक्षी थे, चिड़िया, जो सारे पक्षी थे, वो चोंच मार कर कालू की शर्मिंदा होकर वहां से जाने लगा। जो कालू था वो शर्मिंदा होकर वहां से जाने लगा। तभी गौरी बोली, कालू भैया, यदि यह पेड़ तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम भी यहीं रहो। सबके साथ मिलकर रहोगे तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा और हमें भी। जो चिड़िया थी वो बोलती है, कालू भैया, अगर आपको यह पेड़ अच्छा लगा है तो आप यहीं पे रह लो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा और हमें भी। कालू बोला, गौरी बहन, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर देना। अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। अभी चैप्टर आपने देख सकते हैं।
इस चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है। इस चैप्टर में समझाया गया है कि हमें किसी की भी कोई चीज़ नहीं झूठ बोलकर कभी भी किसी से नहीं लेनी चाहिए। उसकी चीज़ हमें उसके पास ही रहने देनी चाहिए। ये जैसा कौवा था, कौवा गौरी से, कालू गौरी से उसका घर छीन रहा था, तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यही ये चैप्टर दर्शा रहा है। और आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें।